हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सब CFM में जो भी कंटेंट आपको दिया हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आए हैं। तो सर बताइए वो न्यूज़ क्या है? बस मैम वही है कि जिसका सबको इंतजार था वो घड़ी आज आ गई है। तो जिस बात का बेसब्री से आप सब इंतजार कर रहे थे, आपसे ज्यादा हम इंतजार कर रहे थे, उस प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स आज आपको मिलने वाली हैं। अभी आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हम आपके प्लेसमेंट पर भी काम करेंगे। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाले हैं। और ये प्रोसेस अच्छे से समझना है क्योंकि अब हमारी तैयारी पूरी है। अब आपकी जिम्मेदारी आ रही है कि आप इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और वो सब कुछ करेंगे, हम और आप मिलकर करेंगे, जिससे आपकी प्लेसमेंट इंश्योर होगी। और आपने ये जो प्रोसीजर फॉलो करना है, कब करना है? CFM स्टार्ट करने पर नहीं, CFM के आपने जब सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं और आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, तब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। कोई जंपिंग नहीं करनी है। हम लेक्चर्स में देखते हैं कि मॉड्यूल 1 खत्म किए बिना बच्चा मॉड्यूल 4 पे पहुंच जाता है, ऐसा आप मत करिएगा। ओनली व्हेन यू आर कंप्लीटेड इन द CFM मॉड्यूल्स, आपकी लर्निंग पूरी हो गई है, तब अर्निंग वाले काम पर आना है। ठीक है, चलो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आप इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से देखिए कि क्या क्या आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, सो दैट कि हम आपकी प्लेसमेंट में आपका पूरा साथ दे पाए। यस, सो दिस इज द प्लेसमेंट प्रोसेस प्रेजेंटेशन फॉर यू। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है हर एक एक्टिविटी का। जो भी हम और आप मिलके करेंगे उसको एक एक स्टेप में हमने डिफाइन किया है ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं। देखिए, सबसे पहले एक प्री प्लेसमेंट फॉर्म हमने डेवलप किया है और ये प्री प्लेसमेंट फॉर्म का क्या पर्पस है वो यहां लिखा है, टू रजिस्टर योर इंटरेस्ट। कई बारी आप लोगों ने जो CFM सीखना शुरू किया, लर्निंग लेनी शुरू करी, आप में से हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को किसी जॉब की फिलहाल रिक्वायरमेंट ना हो सकता है वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो और वो स्विच नहीं करना चाहता। तो अगर आप प्लेसमेंट प्रोग्राम अवेल करना चाहते हैं तभी आपने ये फॉर्म भरना है। और मैं याद दिला दूं कि इसके कोई पैसे नहीं देने, आपने सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म इसलिए भरना है ताकि आप हमें पता चल जाए कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। राइट मैम? हाँ, और आपने जब आप CFM के सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लेंगे तभी इस फॉर्म को आपने फिल करना है। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो प्लीज़ इसको फिल मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स और रिसोर्सेस लगने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एफर्ट्स और रिसोर्सेस उन स्टूडेंट्स पर लगाएं जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, आप किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इसको मत भरिएगा प्लीज। ठीक है, सो ये जो फॉर्म है मैम कहाँ मिलेगा बच्चों को? ये फॉर्म सबको कहाँ मिलेगा? ये फॉर्म जो भी आप जिस भी CFM के ग्रुप में हैं, आपको वहां पर ये फॉर्म शेयर किया जाएगा। प्लीज आप बताइए सर। और इस फॉर्म के साथ दोस्तों हम आपको एक इंस्ट्रक्शनल ट्यूटोरियल वीडियो भी दे रहे हैं जिसमें हमने पूरे स्टेप्स बताए। कई बारी होता है कि आप फॉर्म भरते वक्त किसी डिफिकल्टी का सामना करते हैं, कभी कभी नहीं समझ आता कि कौन सा ऑप्शन आपने पिक करना है, चूज करना है, तो हमने मैम पूरा प्रोसेस समझाया है वहां पे। अभी देखो ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो नीचे कमेंट्स में आएगा मैम फॉर्म कहाँ है, मैम वीडियो कहाँ है। आपके CFM ग्रुप, जिस भी ग्रुप का आप पार्ट है, उसमें ये शेयर की गई होगी, तो वहां जाकर आपने देखना है। बिल्कुल। तो अब स्टेप 2 की बात करते हैं। जब आपने वो फॉर्म भर दिया और हमें पता चल गया कि इतने लोग इंटरेस्टेड हैं प्लेसमेंट प्रोग्राम में हिस्सेदारी करने के लिए, आपको जॉब चाहिए और आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हैं, तो हम और आप मिलकर क्या कंडक्ट करेंगे? मॉक इंटरव्यूज। हमने देखो रेज्यूमे का स्टेप अभी नहीं रखा, वो बाद में आएगा क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है, वो तो हो जाएगा। मेजर फोकस है वो इंटरव्यू, वो ग्रुप डिस्कशन जिसमें हम अक्सर लुढ़क जाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू देखो यहां पर लिखा है लेवल 1, लेवल 2 और फिर लिखा है लेवल N क्यों? क्योंकि जो 2 हैं वो तो हम कंपलसरी करेंगे विद एवरी कैंडिडेट। आपका जो इंटरव्यू स्किल है उसको इंप्रूव करने के लिए 2 मॉक इंटरव्यू तो गारंटीड होंगे। अब अगर हमें लगता है कि उसमें आपको और पॉलिशिंग की जरूरत है
तब हम उस मॉक इंटरव्यू की संख्या बढ़ा देंगे ओनली फॉर दोज कैंडिडेट जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। राइट मैम? यस। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हमारे द्वारा ही आपको शेयर किए जाएंगे, आपके ग्रुप्स में शेयर होंगे। आप प्लीज उन क्वेश्चंस को सभी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप मॉक इंटरव्यू में बैठेंगे। और मॉक इंटरव्यू के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इसको भी आप प्लीज एक्सपेरिमेंट मत मानिएगा। और हमने मॉक इंटरव्यू उन्हीं का करना है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। हाँ, और फॉर्म फिल आप एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि चल फॉर्म भर के देख लेते हैं क्या होता है, वो देख लेते हैं वाला काम मत करिएगा। किसी डिजायरेबल कैंडिडेट की डिजायर्ड पोस्ट कहीं पीछे न रह जाए, एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें, रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो आपको जेन्युइनली इफ यू आर इन नीड ऑफ दैट तभी आप ये सब करिएगा। और मॉक इंटरव्यू को आपने मॉक की कैटेगरी में नहीं लेना है, इसको उतना ही सीरियसली अटेम्प्ट करना है जितना सीरियसली आप मेन में जाएंगे। करेक्ट? सो स्टेप 2 is done. This is mock interview. Now comes the step 3. This is again mock but with group discussion pattern. इंटरव्यू के बाद हम जीडी के लिए तैयारी कराएंगे। हालांकि नॉट एवरी जॉब रिक्वायर्स जीडी बट मेनी ऑफ देम रिक्वायर्स इट। यू शुड बी रेडी। तो जीडी में भी उससे क्या है कि एक थॉट प्रोसेस जो है डेवलप होता है, एकदम से आइडिया आपके माइंड में आते हैं। अगर वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने प्रैक्टिस नहीं किया, तब भी आप उसको आंसर कर पाते हो जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो। क्योंकि कई बार आप में से कुछ का क्वेश्चन आता है कि हमने जहां जहां अप्लाई किया या जहां पर हम देखते हैं हमारे सीनियर्स ने अप्लाई किया वहां जीडी हुआ नहीं, तो हम क्यों जीडी की तैयारी करें। तो देयर आर ऑलवेज एडवांटेजेस अदर देन दैट एज वेल। जैसा मैम ने बताया, आप रेडी हो जाते हैं क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए, तो प्लीज इसको उतना ही सीरियसली अटेंड करिएगा। यहां पर भी हमारे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल N है। तो 2 मॉक जीडी विल बी कंडक्टेड विद एवरी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी अगर रिक्वायरमेंट होती है तब हम मॉक जीडी की संख्या फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बढ़ा देंगे। ठीक है मैम? यस सर। यस। अब है स्टेप 4। ये रेज्यूमे वर्क है। इस रेज्यूमे वर्क में आप देख पाएंगे यहाँ 2 बॉक्सेस हैं फॉर बेटर रीडिंग। ये प्रेजेंटेशन भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट इट। तो इसमें जो 2 बॉक्सेस हैं उसके टाइटल पढ़िए आप। लेफ्ट हैंड साइड पर आप वहां देख रहे होंगे सेल्फ, और यहां देख रहे हैं बाय सीओसी। तो मैम प्लीज बताइएगा ये बंटवारा कैसे हुआ है? देखिए, आपको जैसे कि सर ने आपकी पीडीपी क्लासेस में बताया होगा कि आपको रिज्यूमे कैसे लिखना है, तो मींस उसी जो स्टेप्स हैं जो आपको समझाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आपने अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है। राइट? फिर आपको जैसे एटीएस के थ्रू कैसे वेरीफाई करना है वो भी आपने करके देखना है, और जो करेक्शंस आपको बताई जाएंगी वो आपने करना है। फाइनल जो भी आप प्रिपेयर करके उन वीडियोस को देख के आप अपना रिज्यूमे बनाएंगे, उसका फाइनल वेरिफिकेशन जो है सीओसी की टीम करेगी। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बताए जाएंगे। मतलब पहले आपने पूरा होमवर्क करना है, पूरी मेहनत करनी है। जिंदगी, करियर और आने वाले फ्यूचर में वो ढेर सारी अर्निंग सब आपकी हैं, इसलिए थोड़ा मेहनत करना है। देखो रेज्यूमे के जो स्टेप्स, सर मैं बता दूं, स्पून फीडिंग नहीं है, आपको अपना करियर जो है बनाना है, तो यहाँ पर आपको एफर्ट डालना है। हम आपके साथ हैं, हर स्टेप पर हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपने रेज्यूमे बिल्ड करना है जैसे हमने स्टेप्स आपको सिखाए होंगे। फिर आपने एटीएस स्कोर उसका चेक करना है, एंड इट इज क्वाइट यूजुअल कि आपका एटीएस स्कोर जहां तक भी पहुंचेगा उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। जो भी वो इंप्रूवमेंट बताए देखो वो कर देना। कई बारी मैम स्टूडेंट सोचते हैं ये इंप्रूवमेंट मेरे को तो करने की जरूरत नहीं, आई एम ओके विद 75, आई एम ओके विद 88, क्या फर्क पड़ता है यार, इतना तो ठीक है। क्या क्यों आप बदलना नहीं चाहते? वो छोटे से कॉमा, सेमीकोलन, हाईलाइटिंग, कुछ भी वो जो भी इशू बताए प्लीज करेक्ट इट, मेक इट फाइनल। Once you make it final, then the role of COC comes into picture. We'll finalize your resume. अगर हमको कोई चेंजेस करने होंगे we'll tell you. ठीक है? करेक्ट मैम? यस सर। सो अब अगला स्टेप आता है कवर लेटर का। तो मैम से हम जानना चाहेंगे कि कवरिंग लेटर का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, कवरिंग लेटर का सिग्निफिकेंस ऑलरेडी आपके CFM यूट्यूब चैनल पर मैंने बता चुकी हूँ, कि जिसमें आप जो सामने वाले को आइडिया देते हो कि आप उस जॉब के लिए बेस्ट फिट क्यों हो। तो कैसे लिखना है वो भी आपके CFM के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। हाँ, हो सकता है हर जॉब के लिए ये रिक्वायर्ड ना हो, बट
आप देखो लिंक्डइन पर या इंडीड पर बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं जहां पर कवर लेटर ऑप्शनल होता है, समटाइम्स ये मैंडेटरी होता है। अगर ऑप्शनल भी है तब भी आपने ये कवर लेटर वहां पर लगाना है, और कैसे होगा वो सारे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। बिल्कुल, आपको एज चाहिए और उसे आगे बढ़ना है, तो अगर कवरिंग लेटर कहीं ऑप्शनल है तब भी आप भेजिए, क्या दिक्कत है, राइट। कवरिंग लेटर की बहुत सिग्निफिकेंस है। इस कवर लेटर में भी हमारे स्टेप्स मैम वही हैं, तीनों मतलब स्टेप्स। देखो सर, कवर लेटर उसको नहीं पता होगा जो सीएफएम का स्टूडेंट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। आप सीएफएम के स्टूडेंट्स हो, आपको सब कुछ पता है, कैसे लिखना है सब कुछ पता है, तो आपने वही जो हमने आपको गाइडेंस दी है उसको फॉलो करते हुए आपने उसको बिल्ड करना है और उसको वेरीफाई करके करेक्ट करना है। फाइनल वेरिफिकेशन जो होगा, जो उसका जो फाइनलाइजेशन होगी वो हमारे थ्रू की जाएगी। करेक्ट। तो अब आपका रेज्यूमे तैयार, आपका कवरिंग लेटर तैयार। अब आगे की बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत आपको पड़ेगी इन योर प्रोस्पेक्टिव जॉब, जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उन सभी को आपने कंपाइल करके एक जगह रखना है। कंपाइल कैसे करना है उसकी भी हम आपको गाइडेंस दे देंगे। मेरा कंपाइलेशन से कोई टफ वर्ड का मीनिंग नहीं है। कंपाइलेशन मतलब बस सारे कागज एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फलानी अलमारी में तो 10th का रखा है, उस वाली अलमारी में 12th का रखा है, ग्रेजुएशन की डिग्री तो मेरी हरिद्वार में रखी है और वो वाली डिग्री मेरी मुंबई में रखी है। ये सब नहीं होना है। सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो एक ही फोल्डर में, एक ही फाइल में फिजिकल एंड वर्चुअल कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद वो जो आप कंपाइलेशन करेंगे, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी और फाइनलाइज करवाएगी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल अप टू डेट हैं कि नहीं, उसमें कोई बदलाव की जरूरत तो नहीं है। यस मैम। हाँ, तो ये जो फाइनलाइजेशन है ये सीओसी टीम के थ्रू है। कंपाइलेशन तो बच्चे आपने अपने सर्टिफिकेट तो खुद ही कंपाइल करने हैं, जहां भी पढ़ा होगा उसको एक फाइल में जो है लगाना है, और उसका जो भी वेरीफाइड या फाइनलाइजेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं वो हम आपको बताएंगे। करेक्ट। तो अब अगले स्टेप्स की तरफ देखते हैं। नाउ वी हैव लिस्टेड ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स इन वन पेज, क्योंकि ये जितने भी स्टेप्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। अब आपने पिछले स्लाइड में देखा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन तैयार हैं, यानी कि अब आप युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं, अब आप मेन इंटरव्यू में जाने के लिए तैयार हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे अगला स्टेप जो है उस सीरीज में पहला है जॉब एप्लीकेशन थ्रू पार्टनर एजेंसीज। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, वी हैव मेड वेरियस टाई अप विद वेरियस पार्टनर एजेंसीज टू सिक्योर जॉब्स फॉर यू पीपल। तो उन लोगों के थ्रू हम आपको ओपनिंग्स बताएंगे, आपकी वहां पर जॉब एप्लीकेशंस आप ही के थ्रू करवाएंगे। बस ये है कि जॉब एप्लीकेशंस आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जॉब्स मिल जाएंगी जहां आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जॉब एप्लीकेशंस के बाद ये शॉर्टलिस्ट मैम बच्चा कैसे होगा, आप 100% गारंटी कर रहे हो उसकी? जो आपने स्टेप प्रीवियसली परफॉर्म किए हैं, जो भी आपने सीवी बनाया होगा, जो आपने सबसे पहले तो सीएफएम में जो सीखा है आपने, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको शॉर्टलिस्ट होने में। फिर उसके बाद वो स्किल्स आपने अपने रिज्यूमे में कैसे बताई हैं, कवर लेटर में कैसे बताई हैं, उसके थ्रू यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस आपके काफी हाई हो जाएंगे। बिल्कुल, आप औरों से काफी आगे हो चुके होंगे दोस्तों। आप विश्वास रखिए, आप शॉर्टलिस्ट जरूर होंगे अगर आपने सब कुछ सीखा है तो। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आंखों में चमक तो बढ़ती है, लेकिन दिल में धक धक भी बढ़ती है। आपको सपोज करिए कि एक्स लिमिटेड ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, तो यकीनन इस बात की बहुत खुशी होती है, लेकिन हमें नर्वसनेस भी होगी। तो हम एक फाइनल मॉक इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेंगे, कस्टमाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो मैम क्या फर्क है उस मॉक इंटरव्यू में और इसमें? उसमें तो एक जनरलाइज्ड हो गया कि हर जॉब के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो वहां पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन होगा। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जो कि उसी के रिगार्डिंग होगा कि आपके वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जो सवाल हमने आपको दिए हैं और हम लगातार एंट्रीज कर रहे हैं अपनी लिस्ट में, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन जब आप आपको पता है, फॉर एग्जांपल यू गो टू एफसीआई, फर्टिलाइजर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एफसीआई में आप जाओगे तो जो सवाल होंगे वो कहीं ना कहीं कंपनी से रिलेट भी करेंगे। तो इस वजह से वील ट्रेन यू विद अ फाइनल मॉक जीडी
एंड अ फाइनल मॉक इंटरव्यू। क्योंकि यहाँ पर सर इनको कंपनी के बारे में भी जानना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल राइट। तो वहां पर कंपनी के बारे में कैसे बताना है तो वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, जो आपके प्रीवियस इंटरव्यूज में नहीं होगा। हाँ, और यहाँ आते आते आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अब तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो अब लास्ट स्टेप है एक्चुअल इंटरव्यू, एक्चुअल जीडी बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। वो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप एक्चुअल अपना करियर बनाने जा रहे होंगे, वहां आपका इंटरव्यू होगा। और इसके बाद मैम क्या होगा? बस फिर तो इनको बेस्ट ऑफ लक है, फिर तो ऑब्वियसली जॉब मिलेगी मिलेगी, अगर आपने इन सभी स्टेप्स को और सभी कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से किया है। बिल्कुल। तो ये जो थैंक यू लिखा है ये आपकी तरफ से आपको है कि आपने अपने लिए इतनी मेहनत करी और आखिरी स्टेप तक आप पहुंचोगे, तो उस बेस्ट ऑफ लक को हमें थैंक यू में कन्वर्ट करना है, शुभकामनाओं को हमें धन्यवाद में कन्वर्ट करना है, जो कि आपकी जॉब लगने के बाद आप खुद को भी कहोगे कि मैंने खुद अपने लिए इतनी मेहनत करी तो मैं यहां तक आ पाया। यस मैम। क्योंकि आपने CFM को स्टार्ट किया, उसको एंड तक फिनिश किया, फिर ये सारे स्टेप्स किए हैं, तो नो डाउट आपको इसका रिवॉर्ड तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट वी वुड लाइक टू विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपने यहां तक पढ़ाई पूरी करी, आगे आप अपनी लर्निंग के बाद अर्निंग के स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। COC हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी। यस मैम। सो लास्ट में हम यही कहेंगे, बी स्किल्ड, बी अ प्रो। प्रो।